जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए आप लोगों को मैंने सुबह वीडियो अपलोड कर दी थी। बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने वीडियो को देखा है और डिसाइड भी कर लिया होगा कि उन्हें करनी है कि नहीं करनी है। मैंने इसके प्रोस एंड कॉन्स भी बता दिए थे। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले एग्ज़ाम्स में लेवल जो जीएस का बढ़ता जा रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जीएस में अच्छे मार्क करने, खासकर यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी करो और आरओ भी देना चाहते हो यूपी ट्रिपल एससी का, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी आरओ आएगा, या फिर लोअर पीसीएस की वैकेंसी, तो अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको जो घटना चक्र की सारी बुक्स हैं उनको तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, तो जो छात्र नए हो जाएं और डिटेल वीडियो देख लें जाके। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से है घटना चक्र, ठीक है, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव वे है। और आप उसको अगर करोगे तो मतलब काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। और ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन इस रूल को फॉलो करिए, और अगर आपको सही लगे तो बताइए, नहीं लगे तो भी बताइए। फिर मैं आप लोगों को कोई दूसरा तरीका बता दूँगा, लेकिन ये तरीका मैं खुद जो है फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिलहाल आप लोग इसे करके एक बार ज़रूर देखना। 1-2 दिन में इसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इस बुक में मैं आपको बताऊँ, जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की बुक है ये, घटना चक्र जो है पूर्वावलोकन की, तो इसमें क्या करना है कि आपको स्टार्ट का पहला पेज खोलना है और यहाँ से चालू करना है। इससे पहला है कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, ठीक है ना। यहाँ से आप शुरू करना है और 400 पेज लगभग होंगे इस बुक में, जो नई वाली होगी, लेटेस्ट एडिशन आप लोगों को ख़रीदनी है। उसको जब आप देखोगे तो 400 पेज मान के चलो हैं, तो अगर आप 60 पेज रोज़ पढ़ोगे तो क्या होगा कि 7-8 दिन में आप इसको पढ़ लोगे। मतलब ये मान के चलो 2 महीने में आप घटना चक्र एक बार कर लो। और जिस दिन आपने एक बार घटना चक्र लगा ली अच्छे से, तो दूसरी बार घटना चक्र आपकी 1.5 महीने में ही हो जाएगी, तीसरी बार 1 महीने में, और 3-4 बार अगर आपने पढ़ लिया तो सिलेक्शन मतलब जीएस आप मतलब महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2-3 दिन इस तरीके को करें, प्रैक्टिस करें जिससे मैं बता रहा हूँ, और फिर आप बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक, करना ज़रूर अगर आपको आगे लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, क्योंकि बिना करे होने वाला कुछ नहीं मेरे भाई। अब जैसे ये बुक मैं इसमें आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने इसका जो पीडीएफ बना के आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, उसमें तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे ये बुक है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि जैसे इसमें दिया है, देखो, पढ़ना इस तरीके से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है ना, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल जो है, तथा फ्रांसिस जो है क्लेवरिंग, मानस और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। तो क्या है ना कि जैसे कि आज आप पढ़ोगे तो आपको अंडरलाइन भी करना है, जैसे कुछ ऐसे वर्ड आ गए, ठीक है, तो ये भी आपको करना है। इस तरीके से करते जाना है, आपको पूरा पढ़ते जाना है, लास्ट तक आप ऐसे पढ़ते जाओगे। अब से ईस्ट इंडिया एक्ट आ गया ये तुम्हारा, ठीक है। अब 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट कंपनी के द्वारा राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, ठीक है। मतलब सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। अब जैसे आपने ये जो थ्योरी टाइप की दी है आपने पढ़ ली मान लो, ठीक है ना। अब आपने थ्योरी पढ़ ली, अब आप चले जाओ प्रैक्टिस, ऐसे करते रहोगे। ये पूरा मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, एक पेज का, आधे पेज का होता है। फिर आपको जो प्रैक्टिस इसमें दिए रहेंगे बस वहाँ पे आ जाना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस पे आ गए, अब प्रैक्टिस देख लिए इसमें। अब जैसे आप जब ऊपर वाला पढ़े रहोगे जो, तो उसका सोल्यूशन, उसका जो क्वेश्चन उससे डिपेंड, जो अभी तक आए एग्जाम्स में यहाँ दिए हुए हैं। जिससे पहला क्वेश्चन है, अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आप आइडिया लगा लोगे कि नियामक अधिनियम है 1773 के द्वारा हुई थी, या फिर जो है पीट्स भारतीय अधिनियम जो है 1784 के द्वारा हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है ना। तो आप आइडिया लगा लो कि इस तरीके से आपको करना है। अब जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना आप उसमें पढ़े रहोगे तो यहाँ मार दोगे। इसी तरीके से आपको ऐसे पूरा करते चले जाना है। प्रैक्टिस पहले पढ़ो फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब जैसे अगला आ गया, अगला पढ़ लो, ठीक है। ये पूरा पढ़ते जाना है आपको अच्छे से। इसके फैक्ट अपने आप याद होते चले आएंगे, पढ़ते रहोगे याद होते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये पूरा पढ़ लिए और प्रैक्टिस इसकी कर लिए, ठीक है। अब प्रैक्टिस के बाद जो है आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने सुबह बैठा, देखो 5-6 घंटे रोज़ देने पड़ेंगे। अगर भाई अच्छा परफेक्शन अपने आप में लाना है तो 5-6 घंटे आप दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब 5-6 घंटे आप दे लोगे, उसके बाद सुबह मीटिंग में आपने पढ़ा, फिर शाम की मीटिंग में जो है इसको फिर दोबारा पढ़ो, यानी फिर आपको 0 पे आना है, फिर स्टार्टिंग में आना है, और फिर आपको दोबारा पढ़ना है। ये तरीका आप लोग बस 3 दिन करिए, ठीक है ना। जितना मतलब 60 पेज आपने सुबह पढ़े, फिर 60 पेज यही आपको शाम को पढ़े। ये
बहुत टफ तरीका आपको लगेगा, क्योंकि इसमें मन कम लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को बांध लिया, अपने आप को मजबूर कर लिया पढ़ने के लिए, तो ये जान लीजिए कि 1-1.5 महीने के अंदर आप खुद अपने आप में जो है चेंज देखोगे कि आपके नॉलेज में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। और इसे करो, कम से कम 2-3 दिन तक तो आप कर ही सकते हो इसको। हमारी बात ना मानो 1 महीने तक, लेकिन 2-3 दिन तक मान सकते हो। आप लोग मान के एक बार देखिए हमारी सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, और ये तरीका ज़रूर आजमाइएगा, ठीक है। शाम को भी आपको यही पढ़ना है, और टोटली जो है आप इस पे जीएस पे फोकस कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में बिना जीएस के सिलेक्शन नहीं हो। चाहे आप एसएससी कर रहे हो, एसएससी में भी जीएस का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है, ठीक है, तो और इधर भी रोल हो गया है। तो मतलब इन सारी चीज़ों में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी जीएस की। तो आप इसको करके देखिए। राज्य व्यवस्था से मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि राज्य व्यवस्था ईजी है। अभी ये थोड़ा टफ लग रहा है। जैसे आप मौलिक अधिकार पे जाओगे, आप लोगों को ऑलरेडी आ रहे होंगे फटाफट, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो सबसे पहले राज्य व्यवस्था खत्म करिए बुक, मान के चलो 8 दिन का टारगेट बनाइए इसको। फिलहाल जो छात्र अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो करेंगे वो भी बताएं कि हाँ मैं सर करूँगा इसको। और कल से प्रोसेस पूरा चालू करिए। अगर मुझे लगता है कि 15-20 छात्र भी मान गए हमारी बात, या 100 छात्र मान गए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि चलो 100 छात्र जो है बात को मानकर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मैं देखो मेरा मकसद ये है कि आप लोग बस पढ़ाई करो किसी तरीके से। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, आप बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो। लेकिन होता है ना कभी कभी किसी जिसे मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, तो बस मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग मेरे कहने से पढ़ लो, मतलब पढ़ाई करो यार, ठीक है। और ये पढ़ाई बेकार जाने वाली नहीं है। और जो भी छात्र नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ये कहूँगा जो भी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के संबंधित सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी पर सारी मैं बताता रहता हूँ। तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर वगैरह दोस्तों वगैरह में कर दीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, कह दीजिएगा, वो भी कर देंगे। फिलहाल लाइक वगैरह भी कर देना, और मेहनत करते रहो दोस्तों, ठीक है ना। निराशा नहीं हाथ मिलेगी। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे 1-2 छात्र हैं जो आईएएस तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, सबकी सहमति से ही ये डिसीजन मैंने लिया कि इस तरीके से, उन्होंने भी ये इसको रिकमेंड किया कि इस तरीके से अगर छात्र पढ़ते हैं तो छात्रों का बेनिफिट ज़्यादा होगा। शुरू में थोड़ा टफ लगेगा आपको, लेकिन आप धीरे धीरे समझ जाओगे। पहले थ्योरी पढ़ो जो दी हुई है इस तरीके की, ठीक है ना, ये वाली, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और देख लो कितना मज़ा आएगा। आप बस 3 दिन करके देखिए पहले, फिर मुझे बताइए, ठीक है ना, कैसा लग रहा है आप लोगों को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।